बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इकरा तबस्सुम। लास्ट टाइम हमने एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट की थी और आज हम लोग एक्सरसाइज 1.5 के बेसिक लेक्चर के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ 2x2 मैट्रिसेस। 2x2 मैट्रिसेस में डिटर्मिनेंट क्या होता है? तो क्या कहता है डिटर्मिनेंट ऑफ 2x2 मैट्रिसेस। ये 2x2 का क्या मतलब है? 2x2 हमारे पास यहाँ पे ऑर्डर है, ठीक है। क्या कहता है कि वो मैट्रिसेस या वो मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर क्या हो, 2x2 हो। 2x2 मैट्रिक्स जो होता है वो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, मतलब कि स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर 2x2 हो। जिस तरह के ये हमने एग्जाम्पल के तौर पर ये मैट्रिक्स ले लिया ABCD। कहते हैं कि अगर ये मैट्रिक्स जो है ये 2x2 मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर अगर हम लोग चेक करें तो 2 रोज हैं और 2 ही कॉलम्स हैं, तो ये हमारे पास क्या है, 2x2 मैट्रिक्स है। तो हमने क्या कहा है, इस ये डिटर्मिनेंट ऑफ 2x2 मैट्रिक्स ABCD इज दिस, मतलब कि उसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, ये होगा। अगर हम लोग इसको डिनोट करें तो ए को हम लोग ए के डिटर्मिनेंट को ये इस तरह मोड लगा के, हम इसको मोड भी बोलते थे, लेकिन यहाँ पे हम इसको मोड नहीं बोलेंगे, इसको हम डिटर्मिनेंट बोलेंगे। ये 2 सीधी लाइनें लगाएंगे, दरमियान में ए होगा जो मैट्रिक्स होगा, और जो भी वैल्यूज़ होंगी मैट्रिक्स के लिए हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज़ करते हैं, लेकिन डिटर्मिनेंट के लिए हम लोग स्ट्रेट लाइन्स यूज़ करेंगे। ये हमारे पास क्या है, डिटर्मिनेंट है। तो डिटर्मिनेंट का आंसर कैसे आता है कि जब हम लोग, ये हमारे पास क्या होता है, ये वाला डायगोनल मेन डायगोनल होता है ना, जब हम इस मेन डायगोनल को पहले मल्टीप्लाई करते हैं, मेन डायगोनल में कौन सी एंट्रीज हैं, ए और डी को मल्टीप्लाई किया माइनस, और फिर CD, ये जो सेकेंडरी डायगोनल होता है, फिर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं CB, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास डिटर्मिनेंट होता है। पहले हम लोग मेन डायगोनल को मल्टीप्लाई करते हैं, देन हम लोग क्या करते हैं, दरमियान में हमेशा माइनस रहेगा, प्लस साइन कभी भी नहीं आएगा, हमेशा माइनस साइन रहेगा फॉर्मूले में, और देन हम लोग सेकेंडरी डायगोनल को मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो हमारे पास होता है डिटर्मिनेंट ऑफ 2x2 मैट्रिसेस। तो अगर हम लोग इसकी एग्जाम्पल की बात करें तो हम एग्जाम्पल के लिए जो है वो खुद से हमने एक मैट्रिक्स लिया 2 3 4। तो इसका ऑर्डर क्या है, 2x2 का ऑर्डर है, इसका 2 रोज हैं और 2 ही कॉलम्स हैं। तो इसका डिटर्मिनेंट हम लोग क्या, हमने डेफिनेशन में पढ़ा कि हम लोग क्या करते होते हैं, जो भी मैट्रिक्स होता है उसके साइड पे 2 स्ट्रेट लाइन्स लगा देते हैं। इसी तरह 2 3 4 जो है 4 5 की एंट्रीज ऐसे आ जाएंगी और क्या हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन्स लगे। ये क्या करता है, ये डिटर्मिनेंट को शो करता है। और डिटर्मिनेंट का हमने फार्मूला क्या पढ़ा था कि मेन डायगोनल को मल्टीप्लाई करेंगे, मेन डायगोनल क्या है AD, तो यहाँ पे मेन डायगोनल क्या है 2 5, 2 5 10 होता है, 2 और 5 लिख लिए, इनको मल्टीप्लाई करना है, माइनस हमेशा दरमियान में साइन क्या आएगा, माइनस। देन सेकेंडरी डायगोनल में क्या एंट्रीज हैं, 4 और 3 हुआ। अब इसको मल्टीप्लाई करें तो 2 5 10 माइनस 4 3 12, तो यहाँ पे हमारे पास डिटर्मिनेंट क्या आया, -2। A मोड इज इक्वल्स टू आया, A डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू आया -2 के। नेक्स्ट अब हम देखते हैं, नेक्स्ट आता है हमारे पास सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है कि आ मैट्रिक्स, एक कोई भी मैट्रिक्स है जिसको हमने नाम दे दिया A का, ठीक है। मैट्रिक्स को हमने क्या नाम दिया, A का, इस कॉल्ड सिंगुलर मैट्रिक्स, वो हमारे पास सिंगुलर मैट्रिक्स होगा इफ़ अगर A डिटर्मिनेंट, मतलब कि जब हम A का डिटर्मिनेंट लें तो हमारे पास आंसर क्या आए, 0। जब ये चीज़ होल्ड करेगी तो वो हमारे पास क्या होगा, सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। अगर हम लोग इसकी एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल में हम लोग ले लेते हैं कोई भी मैट्रिक्स A इक्वल्स टू 2 4 1 2, हम ये मैट्रिक्स ले लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है। तो हमें करना क्या है, उसने कहा डिटर्मिनेंट लेना है A का, तो A के डिटर्मिनेंट को हम 2 लाइनें लगा के, स्ट्रेट लाइंस लगा के शो करते हैं। यहाँ पे भी ऐसे स्ट्रेट लाइंस आ गई, इनको मल्टीप्लाई अब करेंगे। डिटर्मिनेंट लेते कैसे हैं, सबसे पहले हम मेन डायगोनल की एंट्रीज को मल्टीप्लाई करते हैं। मेन डायगोनल में क्या है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, दरमियान में हमेशा माइनस साइन आता है, और फिर सेकेंडरी डायगोनल 4 मल्टीप्लाई बाय 1, इसको करो तो 4 माइनस 4 1 4, आंसर हमारे पास क्या आया, 0। हमने कहा था अगर A डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू आए 0 के तो वो क्या होता है, हमारे पास सिंगुलर मैट्रिक्स होता है। तो ये हमारे पास क्या चलता आ रहा था, A डिटर्मिनेंट ही आ रहा था जो कि किसके आया, हमारे पास 0 के इक्वल। तो इट्स मीन ये हमारे पास क्या है, सिंगुलर मैट्रिक्स है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के डेफिनेशन में हम लोग क्या कहते हैं, अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। कोई भी एक मैट्रिक्स है, जिस तरह हम लोगों ने पीछे लिखा था A मैट्रिक्स, हम यहाँ पे भी लिख सकते थे, आप अगर चाहें तो लिख सकते हैं, अ मैट्रिक्स A इज कॉल्ड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स इफ़ अगर आप A का क्या करो, डिटर्मिनेंट लो, तो आंसर क्या है, इक्वल के 0 के इक्वल ना आए। पहले हमने कहा था सिंगुलर में अगर हम A का डिटर्मिनेंट लें तो आंसर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। जब 0 आंसर आता है तो वो सिंगुलर मैट्रिक्स आता है, और जब 0 आंसर नहीं आता तो वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होता है। इसी तरह हम लोग भी यहाँ पे भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे हम लोग एग्जांपल लेते हैं 1 2 3 4।
तो लेना क्या है हमें, डेफिनेशन में क्या कहता है, डिटर्मिनेंट लेना। तो डिटर्मिनेंट हमें पता है, स्ट्रेट लाइंस हम लोग लगाते हैं तो उसको शो होता है वो, सॉरी ये स्ट्रेट लाइन आएगी। स्ट्रेट लाइन हमने लगा ली और हमें पता है कि इसका फार्मूला क्या होता है। पहले मेन डायगोनल की एंट्रीज को मल्टीप्लाई करते हैं। मेन डायगोनल की एंट्रीज हैं 1 मल्टीप्लाई बाय 4 और हमेशा साइन दरमियान में माइनस आता है। उसके बाद सेकेंडरी डायगोनल की एंट्री, सेकेंडरी डायगोनल की एंट्रीज क्या हैं, 3 मल्टीप्लाई बाय 2। तो ये क्या आ जाएगा, 4 1 ज़ा 4 माइनस 3 2 ज़ा 6। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा -2। अब यहाँ से हमारे पास क्या आ रहा है, -2 आंसर आ रहा है जो कि इक्वल नहीं है 0 के। हम यहाँ पे लिख भी सकते हैं कि ए मॉड इज़ नॉट इक्वल टू 0, और जब ये इक्वल 0 के नहीं होता तो ये नॉन सिंगुलर होता है। अगर इक्वल होता है 0 के तो वो सिंगुलर मैट्रिक्स होता है। नेक्स्ट हम लोग एक्सरसाइज 1.5 स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.5 के क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहता है, फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। हमें फाइंड क्या करना है, डिटर्मिनेंट फाइंड करना है मैट्रिसेस का। फर्स्ट पार्ट हमने ले लिया, ए हमारे पास गिवन है और हमें पता है कि हम लोग मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट को कैसे डिनोट करते हैं, स्ट्रेट लाइन से। स्ट्रेट लाइन लगा लेते हैं, हमने स्ट्रेट लाइन लगा ली, ये हमने शो कर दिया डिटर्मिनेंट। अब हमें पता है कि इसका फॉर्मूला क्या होता है कि हमें मेन डायगोनल की एंट्रीज को मल्टीप्लाई करना है। मेन डायगोनल में हमारे पास क्या है, -1 और 0। उसके बाद जो साइन होता है दरमियान में वो हमेशा माइनस होता है। और फिर सेकेंडरी डायगोनल की एंट्रीज हैं 2 और 1, उनको मल्टीप्लाई कर दिया। इनको कोई भी एंट्री 0 से मल्टीप्लाई होगी तो हमेशा आंसर 0 आता है, और 2 1 सा 2, और ये हमारे पास आंसर क्या है, -2। ये हमारे पास ये डिटर्मिनेंट का आंसर है। ठीक हो गया, ये हमारे पास इसका सोल्यूशन है। इसका सेकंड पार्ट चेक करते हैं। नेक्स्ट सेकंड पार्ट हमारे पास ये है, b इज इक्वल टू समथिंग। इसका भी डिटर्मिनेंट हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे स्ट्रेट लाइंस लगा लेते हैं जो कि किसको डिनोट करती है, डिटर्मिनेंट को डिनोट करती हैं। इट्स मीन कि अब हम इसका क्या कर रहे हैं, डिटर्मिनेंट ले रहे हैं। डिटर्मिनेंट लेने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले सेकेंडरी डायगोनल की एंट्रीज को मेन डायगोनल की एंट्रीज को मल्टीप्लाई करते हैं। मेन डायगोनल की एंट्रीज हैं 1 और -2, दरमियान में हमेशा साइन माइनस आता है। उसके बाद सेकेंडरी डायगोनल की एंट्रीज हैं 3 और 2। उसके बाद इसको मल्टीप्लाई किया तो हमने -2 आंसर आया, ये माइनस एज इट इज़ 3 2 ज़ा 6 आ गया। और इसको सॉल्व किया तो -8 आंसर है। ये किसका आंसर है, ये भी डिटर्मिनेंट का आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास इसका थर्ड पार्ट जो है, थर्ड पार्ट में हमारे पास आता है c इक्वल्स है 3322। इसका जब हम लोग डिटर्मिनेंट लेंगे तो इसको भी हम लोग ऐसे ही डिनोट करेंगे जिस तरह ऊपर क्वेश्चंस में करते हैं, स्ट्रेट लाइन से। 3322 स्ट्रेट लाइन ले ली हमने, और हमें पता है कि हम लोग मेन डायगोनल की एंट्रीज को मल्टीप्लाई करते हैं। मेन डायगोनल की एंट्रीज क्या हैं, 3 और 2। 3 मल्टीप्लाई बाय 2, दरमियान में हमेशा साइन माइनस होता है। सेकेंडरी डायगोनल की एंट्रीज को मल्टीप्लाई करेंगे, वहाँ पे भी क्या है, 3 और 2। 3 2 ज़ा 6 माइनस यहाँ पे भी 6 इक्वल्स टू क्या आ गया, 0 का। ये हमारे पास सी डिटर्मिनेंट का आंसर है। नेक्स्ट हम इसका 4 पार्ट देखेंगे, डी। नेक्स्ट हमारे पास डी पार्ट में 3 2 1 4 है। डिटर्मिनेंट को हम स्ट्रेट लाइन से डिनोट करते हैं। स्ट्रेट लाइन लगा दी हमने, 3 1 2 4। उसके बाद हमें पता है कि डिटर्मिनेंट का फार्मूला होता है मेन डायगोनल की एंट्रीज को मल्टीप्लाई करना। मेन डायगोनल में है 3 और 4, माइनस साइन हमेशा रहता है। और सेकेंडरी डायगोनल की एंट्रीज 1 और 2 को मल्टीप्लाई करना, 1 मल्टीप्लाई बाय 2, 3 4 ज़ा 12 -2 1 ज़ा 2, 10 जो है वो डी डिटर्मिनेंट का हमारे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कहता है कि फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। हमें बताना है जो मैट्रिसेस हमें गिवन होंगे उनको हमें देख के बताना है वो सिंगुलर मैट्रिक्स है या फिर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट है, और बताना है ये सिंगुलर मैट्रिक्स है या नहीं है। तो सिंगुलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन का हमें पता है कि अगर हमारे पास ए डिटर्मिनेंट जो है वो 0 आ जाता है तो वो हमारे पास होता है सिंगुलर। और अगर आपके पास ए डिटर्मिनेंट इज़ नॉट इक्वल टू 0 है तो वो आपके पास नॉन सिंगुलर होता है। तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, इनका डिटर्मिनेंट लेके चेक कर लेंगे। ए डिटर्मिनेंट को हम साइड पे स्ट्रेट लाइन लगा के डिनोट करते हैं, ये लिख लिया। उसके बाद डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला होता है कि आपको मेन डायगोनल की एंट्रीज़ को मल्टीप्लाई करना होता है। मेन डायगोनल की एंट्रीज़ 3 और 4 हैं, दरमियान में हमेशा माइनस आता है। और सेकेंडरी डायगोनल की एंट्रीज़ 2 और 6 हैं। 3 4 ज़ा 12 -2 6 ज़ा 12, आंसर क्या है हमारे पास 0। ए डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 0 है तो वो हमारे पास किसकी डेफिनेशन थी, सिंगुलर की। अब अगर ये इक्वल्स टू 0 आ गया तो ये सिंगुलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन है। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, हैंस मैट्रिक्स
ए इज़ सिंगुलर। इसी तरह अब हम लोग इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सिंगुलर के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होता है, डिटर्मिनेंट लेना होता है, सिंगुलर या नॉन सिंगुलर जो भी हमने देखना हो, दोनों के लिए हमें डिटर्मिनेंट ही लेना पड़ता है। तो डिटर्मिनेंट हम स्ट्रेट लाइन से डिनोट करते हैं, 4 3 1 2। उसके बाद मेन डायगोनल की एंट्रीज को मल्टीप्लाई करते हैं, 4 2 माइनस सेकेंडरी डायगोनल की एंट्रीज 3 1 को मल्टीप्लाई करते हैं, दरमियान में हमेशा माइनस आता है। 2 4 8 माइनस 3 8 माइनस 3 5। बी डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 5 आया। इट्स मीन कि बी डिटर्मिनेंट इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। जब नॉट इक्वल्स टू 0 होता है तो हम क्या कह देते हैं, हैंस मैट्रिक्स बी, जो भी यहाँ पे मैट्रिक्स होगा वही मैट्रिक्स यहाँ पे लिखेंगे, बी इज़ नॉन सिंगुलर। जब हमारे पास इज़ नॉट इक्वल्स टू 0 होता है तो वो क्या होता है, नॉन सिंगुलर। थर्ड पार्ट में क्या होगा, इसको भी हमने सिंगुलर और नॉन सिंगुलर ही चेक करना है। तो उसके लिए हम सबसे पहले डिटर्मिनेंट लेते होते हैं। डिटर्मिनेंट को हम स्ट्रेट लाइन से डिनोट करते हैं। उसके बाद फार्मूला ये होता है कि हमें मेन डायगोनल की एंट्रीज को मल्टीप्लाई करना होता है, वो 7 और 5 है, फिर माइनस साइन होता है दरमियान में, और फिर सेकेंडरी डायगोनल की एंट्रीज को मल्टीप्लाई करना होता है जो कि 3 और -9 है। 7 5 35 माइनस ये वाला और ये वाला माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे, 3 9 27। 35 प्लस 27 हमारे पास 62 होता है। और सी मोड जो है वो हमारे पास 0 के इक्वल नहीं आया, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं सी मोड इज़ नॉट इज इक्वल्स टू 0। और जब नॉट इक्वल्स टू 0 होता है तो हम कहते हैं हैंस मैट्रिक्स यहाँ पे मैट्रिक्स का नाम सी है, हैंस मैट्रिक्स सी इज़ नॉन सिंगुलर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन का पार्ट 4। पार्ट 4 में भी हमें इसका चेक करना है ये हमारे पास सिंगुलर है ये नहीं है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले इसका भी मोड लेना होगा, मोड के डिटर्मिनेंट लेना होगा। डिटर्मिनेंट को हम स्ट्रेट लाइन से डिनोट करते हैं, स्ट्रेट लाइन्स होगी। उसके बाद हमें मेन डायगोनल की एंट्रीज को मल्टीप्लाई करना होता है। मेन डायगोनल की एंट्रीज -5 और 4 है, दरमियान में हमेशा माइनस आता है। और सेकेंडरी डायगोनल की एंट्रीज -2 और -10 है। और 5 4 20, ये माइनस और ये माइनस मिलेंगे तो प्लस हो जाएगा, और जब यहाँ से प्लस और माइनस मिलेंगे तो माइनस ही रह जाएगा। 2 10 20, 20 - 20 0। डी डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 0। जब डी डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 0 होता है तो वो हमारे पास सिंगुलर मैट्रिक्स होता है। तो हम लिख देंगे हैंस द मैट्रिक्स डी इज़ सिंगुलर।